कुछ भी नहीं सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं कुछ तो बोल रहे हो तुम। क्वेश्चन बताओ, ये वाला है क्या कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला? वे हाँ अच्छा, जी सर। ये वोट वाला है ना, पावर वाला शायद। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। सर दोनों बता दो, आपने वो लिख के बताया था तो पढ़ना तो मेरे को वो आता नहीं, तो ऐसे पहला भी नहीं बता हुआ? दो। नहीं सर। अच्छा चलिए, दूसरा तो कर ले पहले। आओ, क्या लिखा हुआ है इसमें? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 वोट पर मिनट। इसकी ऑप्शंस तो बताओ। अरे सर वो मैंने क्रॉप करके भेजी, मैं दोबारा क्या बताती हूँ। निकालना है? मैग्नेटिक, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी रेशियो निकालनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, कुछ ऐसा ही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है सबको? नहीं, नहीं दिख रहा? अरे अरे बोलो। सर मैं अभी भी भेज रही हूँ, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा सर। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये दिख रहा है, ड्रॉ किया हुआ है जो, ये सर जो आपने, कर रहा हूं मैं, हाँ जी सर दिख रहा है। ये कांटे मोटे दिख रहे हैं सब, ठीक है। हाँ सर, आपने कीड़े मकोड़े बना दिए थे। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंटेंसिटी दे रखी है जिसकी कितनी? 50, ये क्या लिखा है? 50 वोट पर मीटर स्क्वायर है ना। enters in a medium of refractive index n without any loss, the ratio of the magnitude of electric field to the ratio of magnetic field, यही है ना? हाँ, ये एक मीडियम में एंटर किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n। भाई मैं क्वेश्चन सही पढ़ रहा हूँ, कुछ जवाब तो दो। यस सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम्म, एन है विदाउट एनी लॉस। ठीक है, तो इनको रेशियो बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। किसी मीडियम में एंटर करिए सबसे पहले तो। ठीक है सर। अब इसमें एक रिलेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? वो क्या होता है अब मैं हल्का सा बताऊंगा आपको, बट तुम हमेशा ध्यान में रखना उसको। पहले तो एक फॉर्मूला बताओ मुझे, ये किस चीज की बात की गई है? ये क्या गिवन है आपको? साफ साफ दिख रहा है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। और यस सर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना होता है तो जो एनर्जी डेंसिटी हाँ, होती है उसको लिखो, उससे किससे मल्टीप्लाई कर दो बस? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से। अब वो सी भी हो सकता है अगर वैक्यूम में हो, अगर वैक्यूम में ना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो एप्सिलॉन नोट की अगर जगह वी एप्सिलॉन होगा फिर। मीडियम का लिखोगे और साथ में क्या लिख दोगे? वी। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ या ना? यस सर। अब लेकिन वो कह रहे हैं विदाउट एनी लॉस, यानी जिस जो पहले मीडियम था और जो अब जो स्पेस में है, फ्री स्पेस में, और जो अब है उसमें इंटेंसिटी का कोई भी लॉस नहीं हुआ। इंटेंसिटी का कोई भी लॉस नहीं हुआ मतलब सर। और सबसे खाली खरी बात पता है क्या है? इसके अंदर बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एन। लेकिन मीडियम भी कैसा गिवन है आप देख पा रहे हो आराम से? देखो मीडियम कैसा गिवन है, रिफ्रैक्टिव कोई मीडियम। बता सकता? हाँ क्या? जहां पर भी लॉस नहीं है, कैसा मीडियम है कोई बता सकता है? हैंड रेस करके। अगर मीडियम में कोई लॉस नहीं है तो वो कैसा मीडियम है बच्चों? इंटेंसिटी में लॉस नहीं है, मीडियम है। इंटेंसिटी में लॉस नहीं है। और इसका और मतलब क्या होता है? वैक्यूम की जैसा होगा फिर वो। वैक्यूम के जैसे। रेयर मीडियम में नहीं बच्चे, रेयर मीडियम की यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे। ऐसे मीडियम को बोलते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे लाइट को, ध्यान से सुनना, जहां पर भी लॉस नहीं हो रहा। अब मैं पूरी तुम्हारे अगर क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं अच्छे से, ठीक है कोई बात। ऐसे मीडियम में ज्यादातर ये जो मीडियम होता है इस मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा बोलते हैं सर? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब इसमें खास बात क्या होती है पता है? इसकी खास बात ये होती है कि जो म्यू की वैल्यू पहले होती है वही म्यू की वैल्यू अब होती है। मतलब सर म्यू आर वन होता है उसके लिए। क्या होता है सर? म्यू आर वन। ये याद रखना। अब म्यू आर वन का मतलब समझते हो? कोई भी बच्चा जो म्यू आर का वन का मतलब समझता हो बता सकता है मेरे को? सर ये वो तो नहीं है। क्या क्या नहीं है? बोलो बोलो, थोड़ा सोचो सा। सोचो। म्यू आर का मतलब क्या होता है? कोई बताओ, इसको स्पेल करके बताओ म्यू आर का सर मतलब। मेरे को ना ये क्या लग रहा था, हम्म, बताओ। रिलेटिव परमिएबिलिटी। हाँ तो यही तो होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। मैं इस गलती से शाजिया को पिन कर दिया। हाँ, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ही होता है म्यू आर का मतलब। बट इसका मतलब ठीक है तुम्हारे से हो भी जाएगा। अब अगर एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में आया मतलब इसकी सर जो इंटेंसिटी है वो तो चेंज नहीं होने वाली।
इंटेंसिटी तो चेंज होने नहीं वाली, और म्यू आर 1 है। म्यू आर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हो? परमिएबिलिटी, परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री ऐसे ही स्पेस, हाँ जी, म्यू आर को क्या लिखते हो? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय मीडियम परमिएबिलिटी ऑफ अपॉन फ्री फ्री स्पेस। स्पेस। हाँ या ना? यस सर। हाँ जी सर। अब ध्यान से एक बात बताओ, इन्होंने कहा है सर इंटेंसिटी सेम रहेगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी। अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी तो मेरे को ये बताओ, दोनों की जो इंटेंसिटी को इक्वेट नहीं कर सकता क्या मैं? कर सकते सर। कर दो फिर। अगर दोनों की इंटेंसिटी को इक्वेट करूंगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन एम ई स्क्वायर वी, ऐसा लिख सकता हूं क्या? पहले तो ये बताओ। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला इक्वेट किया, और कुछ भी किया है तो बताओ भी। फॉर्मूला इक्वेट किया होगा नहीं देखो इंटेंसिटी का, इसके अलावा मैंने कुछ भी और किया हो तो बताओ। नहीं सर। पक्का मान सकते हो? सर अगर इंटेंसिटी आपने इक्वेट कर दी, क्यों इंटेंसिटी इक्वेट करी? क्या मैंने अपने आप से इंटेंसिटी इक्वेट करी है क्या? बताओ, क्या मैंने अपने आप से इंटेंसिटी इक्वेट करी है? नो सर, क्यों? मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन में में लिखा हुआ दिए। है सर। क्वेश्चन में हमें देखो, मैंने अभी ऊपर फोन में दिखता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है कि सर द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, साफ साफ पढ़ रहा हूं मैं जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिफोर एंड एंटरिंग द मीडियम रिस्पेक्टिवली बताना है। लेकिन इसने बोला हुआ है विदाउट एनी लॉस। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एंटर करी है मीडियम में, उसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। मेरे को तो यही दिख रहा है क्वेश्चन में, लॉस नहीं हुआ किसका? इंटेंसिटी का। तो इसलिए मैंने इंटेंसिटी बिफोर एंटरिंग द मीडियम और इंटेंसिटी आफ्टर एंटरिंग द मीडियम इक्वेट कर दी। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ पहले तो। अब जो जो कट रहा है काट दो पहले तो तुम। क्या क्या कट रहा है सच्ची सच्ची बताओ, और बताओ मुझे क्या क्या बच जाएगा। सर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम कट सकता और है? सी। नहीं सर, ये हाफ, बच जाएगा सी और वी वी। हाफ से हाफ कट रहा है ना? अब एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन एम काटना चाहूं तो एप्सिलॉन नोट को तो एप्सिलॉन नोट लिख दो, ई स्क्वायर सी को ई स्क्वायर, एप्सिलॉन एम को मैं एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? ये हाँ सर सर। लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं बताओ? सर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस ही बात है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, और साथ में क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर वी। ई स्क्वायर अब वी। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा। अच्छा बच्चों, एप्सिलॉन आर को मैं कुछ और भी बोलता हूँ क्या? डाइलेक्ट्रिक। रिलेटिव। हाँ जी सर, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब यहां तक आ जाएगा। पहले तो ये बताओ, किसी को इतने में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं मैं सिर्फ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड की तुम अभी निकालोगे खुद से। अभी नहीं यस तो सर। जाके खुद करना। यहाँ पर ई नोट स्क्वायर भूलना मत, है ना, क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है। अब बताओ, अब क्या रिलेशन आ सकता है सर? रेशो निकालनी थी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई नॉट स्क्वेयर बाय ई स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? देखो तुम बताओ। के वी अपॉन सी। के वी अपॉन सी। अब तुम्हारे ऑप्शंस में मेरे को बताओ, क्या आंसर के की फॉर्म में है क्या? मैंने भेज दिया है, नहीं एन की फॉर्म में है। दोबारा चेक करें। अच्छा दोबारा अब नोटिफिकेशन आई है, सॉरी। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में है ना, वी मैंने बाई रिफ्रैक्टिव। दिया सी था। को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हाँ क्या कह रहे हो आप? यस सी सर। बाय सी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बोलते हो, लेकिन मैं अभी ऑप्शन में साफ साफ देख पा रहा हूँ तुम्हारा के तो है ही नहीं, तो के को भी तो रिमूव करना पड़ेगा। हाँ जी सर। अब के को क्या करना है, यही फॉर्मूला तुमको दिमाग में रखना, क्योंकि ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। ऑप्टिक्स नहीं करी इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेके आनी बनती थी तुम्हारी। ठीक है, तो अब बताओ एक बारी मेरे को कि अब कैसे लिखे सर? इतना तो पता है सर, सी बाई वी को तो आप सबने, जैसे अभी केशव ने बोला, सी बाई वी को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एन लिख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू मीडियम। होता है एन। तो सी बाई वी की जगह तो क्या लिख दोगे? एन। तो ई नोट स्क्वायर बाई ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? के बाय एन। यस और नो? यस सर। अब ये के क्या बला होती है सर सर? पक्का सी बाई वी होता है, एन या वी बाई बिल्कुल सी बिल्कुल होता है। 100% सी बाई वी होता है, स्पीड ऑफ लाइट तो इन सर वैक्यूम। एन की वैल्यू फिर कम नहीं आ जाएगी? 1 से सी ज्यादा होता है, वी कम होता है। समझ नहीं मेरी आया, ठंडी दोबारा बोलो। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए ना, पर सी तो हाँ सबसे हाँ हाँ ज्यादा हाँ, होता है, सॉरी वी सॉरी कम सॉरी, होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम लिखना था क्या ऊपर मैंने? सॉरी 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 सॉरी, हाँ तुम सही जी। कह रहे हो। रेयरर मीडियम के लिए एन की एन। वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। रेयरर मीडियम के लिए एन की वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो वी बाई सी होगा। ठीक है, अब वी बाई सी को क्या लिख दोगे? एन लिख दोगे, हाँ या ना? यस दोगे सर। सर, लिख दो। लेकिन अब के को क्या लिखूं?
बच्चे मैंने सही लिखा था, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? देखो तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, तुम ऐसे कह रहे हो सर n की वैल्यू c/v ही तो होती है, v की वैल्यू हमेशा कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? शाणे बच्चे, हमेशा कम रहेगी हमेशा ना, स्पीड ऑफ लाइट किसी वैक्यूम से क्या रहती है? ज्यादा ठीक रहती है है। सर, है ठीक ना? है, मैं हाँ बोल जी सही रहा सर। था पर उल्टा कर दिया। हाँ तो ये सही फॉर्मूला लिख रहा था मैं पहले। तो क्या आएगा सर इसका फॉर्मूला? c/v। मैं कहूंगी कैसे इतना छोटे फॉर्मूले में गलती हो सकी, तो c/v ही होता है, ठीक है। अब बताओ मुझे ध्यान से, चल c/v की जगह तो मैंने लिख दिया k, n सॉरी, अब k की जगह क्या लिखूं? मेरे को k को भी किस में कन्वर्ट करना है? n में। कैसे लिखोगे बताओ? k को n में कैसे कन्वर्ट करूं? कुछ जानते हो ऐसा जो k को n में बदल दे? कि वो तो नहीं मैं होता अभी तो मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोपेगेशन फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन हिंट दूंगा अगर तुमको ड्राइव सर करना है। वो होता है c इक्वल टू ऑफ 1 वेव अपॉन वाला अंडर रूट क्वेश्चन म्यू है। नॉट एप्सिलॉन नॉट, उससे कुछ हो सकता है। वो तो तुम देखोगे, के मैं तुम्हें इसमें भी सिर्फ आता है। अप्रोच बताऊंगा। मेरी बात सुनो बताओ बताओ। सर, जो वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी तो होता है वो फॉर्मूला। तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से लाओगे? आओ, सही कह रहे हो तुम लोग, लेकिन देखे जैसे अभी देख ध्यान से सुनो, या तो फॉर्मूला लर्न कर लेना, वो तो लास्ट ऑप्शन है ही। मैं तुम्हें पहले हिंट देता हूं, अगर तुम डराइव कर पाए तो कर लेना, वरना घर से करके आना। देखो सर, आप अभी किसी बच्चे ने बोला सी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। का अंडर रूट, यही लिख सकता था। यस यस सर। सर। अभी के लिए मैं सी स्क्वायर लिख देता हूँ, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ऐसे ही वी नॉट लिखना, वी स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 1/μ इंटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन। एम। यस और नो? यस सर। म्यू एम ये एप्सिलॉन एम। यस सर। अब अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना है तो मेरे को इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, क्योंकि रिफ्रैक्टिव डिवाइड इंडेक्स करना क्या पड़ेगा। होता है? c/v। तो मैंने दोनों को डिवाइड करा, तो मैंने लिखा ऊपर c स्क्वायर बाय v स्क्वायर, 1 से 1 कटा तो ये आ जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे? 1 अपॉन, ये ऊपर चला 1 जाएगा अपॉन म्यू एम इंटू म्यू एम एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन क्लियर एम। है? यस और नो? हाँ जी सर। इसको हमने वैसे यस करा था पहले भी, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता मैं याद दिला रहा हूँ। ये किसके इक्वल आता है? म्यू फिर एम ये को क्या, रिलेटिव बन जाएगा। क्या आएगा ये? एप्सिलॉन नॉट। हाँ अभी लेको, लेकिन म्यू एम को क्या लिख सकते हो आप? मैंने म्यू डायरेक्ट आर इंटू फॉर्मूला भी करवाया था ये, बट यस कोई सर। बात नहीं। म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू म्यू आर एम। एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू एप्सिलॉन नॉट एम। एप्सिलॉन नॉट से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट गया। यस और नो? यस हाँ। सर। यस यस सर। तो सर। सर एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन आर इंटू ये क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन आर, क्या लिख सकते हैं? के लिख दो। के लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? पक्का? सर कोई कोई कैसे लिखेंगे इसको? दिमाग से सोचो थोड़ा, दिमाग से। अभी मैंने बताया क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो म्यू आर किसके इक्वल होता है उसके लिए? 1 हाँ, के। 1 के इक्वल होता लिखा है। है ये देखो, ये ये कोई लॉस नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसके लिए म्यू आर, सिर्फ एक ही चीज लर्न करने के लिए कहा था, 1 के इक्वल। तो जब एप्सिलॉन म्यू आर 1 पुट कर दोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा? सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, बताना। एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर। अब ये ही लर्न कर लो, याद रखना जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, और एप्सिलॉन आर को क्या भी लिख सकते हो? के। तो यस सर। सी बाय वी किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट के। अब यहां से ये सीख के जाओ कि सी बाय वी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो कैसा है? अंडर रूट के इक्वल, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट। अभी याद रख देना ये किसके लिए है सर? ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिकॉज ये ऑप्टिक्स का कंसेप्ट था इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हुआ था। आइए सर, अब ध्यान से देखो, सी बाय वी अगर अंडर रूट के इक्वल हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं था सर। मेरी रेशियो क्या आई थी सर? ध्यान से देखो, ई नॉट स्क्वायर ई बाय नॉट वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन किसके ई इक्वल आया था? स्क्वायर के की के जगह क्या अपॉन लिख एन। सकता था सर? के की सी बाय जगह के, सी बाय वी किसके इक्वल आया था? के अंडर अंडर रूट रूट के। के। अच्छा, और सी बाय वी को ही मैं क्या बोलता हूँ सर? एन। तो हाँ एन जी अंडर सर। रूट के इक्वल है, तो के किसके इक्वल हो जाएगा? एन का अंडर अंडर स्क्वायर।
तो k Square की जगह होगा। दो, यहाँ पर n का स्क्वायर, नीचे n, n से n गया, खत्म। आया ना। तो ई नॉट स्क्वायर बाई ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, n, तो ई नॉट बाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट है। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अंडर रूट n रहेगा। देख लो क्वेश्चन में पहले सब ऑप्शन में है क्या। हाँ अभी मैं चेक करता हूँ, तुमने भेजा तो हुआ है, थोड़ी टेढ़ी इमेज क्यों भेजी है भाई, अरे सर मैंने सीधी अंडर भेजी रूट n, थी। अंडर रूट n। एक सेकेंड रुकना, चेक करो तुम एक बार आंसर। क्लियर है, चेक करो भाई आंसर इसका, बताओ। ऑप्शन 2 है सर, ये मेरे को रूट डेटा एन होना पड़ रहा कॉमा है इसके लिए। मैं क्वेश्चन अरे तो सर क्वेश्चन मैं तो मैंने दोबारा ऊपर वाली इमेज से पढ़ लिया, ऑप्शन के लिए मेरे को टेढ़ा होना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, रोटेट करके भेजा करो भाई। हाँ ऑप्शन नंबर 2 में भी यही है, अरे सर पता और नहीं कैसे हो गया, मैंने सीधा कोई भेजा नहीं कोई था। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में भी यही है और 4 में भी यही है ना। 4 में सर रूट एन है दोनों। हाँ तो लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाली है रेशो, नहीं ना, अब नहीं मैग्नेटिक था। फील्ड की खुद से निकाल के आओगे, कैसे निकालोगे, सब कुछ सेम, क्या लिखोगे सर, यस सर, उसमें हाफ अपॉन एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर की जगह क्या लिख नहीं, दोगे आप। बी लिखेंगे, हाँ बता रहा हूँ बी इसकी जगह नॉट बी क्या और स्क्वायर लिखोगे। अपॉन म्यू म्यू नॉट। नॉट लिखेंगे हाँ सर यही अपॉन में। यही कह रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिखोगे, बी नोट स्क्वायर हाफ अपॉन बी नॉट म्यू अपॉन म्यू नोट, नॉट। और साथ में क्या लिखोगे, सी, हाँ स्पीड ऑफ लाइट। सी। और इसमें क्या लिख दोगे सर, हाफ बी स्क्वायर अपॉन हाफ बी म्यू स्क्वायर अपॉन एम म्यू नॉट इंटू वी। वी। अब इनको इक्वेट करोगे, रिलेशन तुमको पता है, अब सी बाई वी को सीधा ही क्या लिख दोगे, सी बाई वी के को हम के के लिख लिखेंगे। देंगे, और सी अंडर बाई रूट वी के, क्या होता है, अंडर रूट के, अंडर रूट के, अंडर रूट और यही क्या होता है एन, यानी अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा को सीधा ही क्या लिख दोगे, अंडर रूट के इक्वल या एन के इक्वल, जो भी तुम लिखना चाहो। अब खुद से करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। रेशो निकालनी है तुमने, बी नोट बाई बी की वैल्यू निकालनी है, हाफ से हाफ तो मर गया सर, बी नोट बाई बी की वैल्यू खुद से निकालो अब फटाफट। और बाकी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूसरे में सही सीधा दिख जाएगा तुम्हारा। मैंने सीधा करके भेज दिया है, ऐसे मत पैक करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, where the wave number k and frequency refers to the value the medium of non-magnetic। सेम वैसा ही है बच्चे, मीडियम नॉन मैग्नेटिक का मतलब वही है सीन, कि जो म्यू की वैल्यू है पहले मीडियम में, वही म्यू की वैल्यू क्या है सर दूसरे मीडियम में। तो म्यू वन और म्यू टू का फॉर्मूला लग के इक्वेट कर दो, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, मैंने शायद हिंट में भी यही लिखा था आपको। हाँ जी सर, वो मैंने पढ़ा नहीं था। हाँ तो म्यू वन और म्यू टू, पहले ये क्वेश्चन करो फिर करते हैं, यस सर। मैंने जब भेजा था। करो करो, बी नोट बाई बी की वैल्यू। और वो बच्चा पता नहीं कौन था भाई जिसने मैसेज किया था मेरे को, क्या अभी मैसेज तक नहीं किया? पता, B2 में किया था। फिर मैंने उसको, वो शायद अवंती का नहीं था बच्चे, मैंने लास्ट में उसको मैसेज भेजा कि आप बताओ आपका SRR नंबर क्या है, फिर उसका रिप्लाई नहीं आया कोई। सर वो वाले होंगे ना, वो जो बाद में आए थे ना उस दिन जब आपने क्रैश कोर्स शुरू किया था, तब आए थे 3-4 बच्चे। क्या पता, वो बस बस यही बात करे जा रहा था, सर ज्वाइन नहीं हो रही, ज्वाइन नहीं हो रही। सर उन नौ बच्चों को ना 45 हो गई ये, है। हाँ क्या कह रहे हो, उन बच्चों को ये बात नहीं पता कि अगर SRN ID कुछ भी भर दें और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी भर दें तो भी सबमिट होके आगे काम चल पड़ता है। पर पता नहीं, नहीं मुझे तो मैंने मैंने उससे दिल्ली की पूछा था क्लास ना। में ट्राई किया हुआ है, ये लिटरली बता रहा हूँ, मैंने फिजिक्स की क्लास ज्वाइन की थी दिल्ली वालों की, कुछ भी SRN उसमें तो फोन नंबर केशव वगैरह कितना चाहिए। है तुम्हारा? क्या कह रहे हो, कितना है केशव तुम्हारा आंसर? अभी मैं निकाल रहा था। करिए तुम करिए क्वेश्चन, इतने हम देखे कि इस बच्चे का क्या डेट थी, कुछ मेरे को शीट भेजी गई थी जिसमें आप लोगों का डेट शीट आया हुआ था। हमें भी भेजी है सर, ग्रुप पे भेजी है वो। कितन क्या आया तुम्हारा, मेरा तो 27 है। हाँ
आज सर हमारी B1 वालों की वो भी थी, क्या बोलते हैं, चिराग सर के साथ सेशन था, पर आए नहीं थे कोई। तो क्या पता चला उस सेशन में? उसमें उन्होंने बताया कि क्या लेके जाना है साथ वगैरह, फॉर्म वगैरह। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? और हमारे तो स्कूल में प्री बोर्ड है 5 से, और कंटिन्यू है, एक दिन की छुट्टी तक नहीं है। 5 से कब तक? सर 5 से 9 है। और जो वो फिजिकल एजुकेशन नहीं है, वोकेशनल, उसका रखा ही नहीं है, ऐसे बोलते उसे रखना ही नहीं। सर हमारे स्कूल में तो उस टाइम पे एंजॉयमेंट चल रही होगी, क्योंकि आज से फंक्शन की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट। और हमारे स्कूल में सर 26 को फंक्शन है, 27 को मेरा पेपर है। सर हमारे 27 को। 27 को है तुम्हारे भी? ऋषभ कितना आया? यस सर। बताओ भाई, बाकी सब भी बताओ, कितना कितना आंसर आ रहा है सबका? नहीं बताएगा कोई भी, नहीं बताएगा, हमें ही खोलने पड़ेगा। मेरा ना पता है क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ। 1/√n आ रहा है। तो ऑप्शन में है ना 1/√n? है ऑप्शन में तो 1/√n शायद। हाँ जी है। सर, है। हाँ जी सर। यस सर, मेरा भी 1/√n आ रहा है, बस वो मैं बेवकूफी कर रहा था कि मैं k को √n में लिख रहा आओ, तुम बताओ, स्टेप बोलते रहो और हम करेंगे। b0/b की वैल्यू, b0² की वैल्यू कितनी आई है, पहले तो ये बताओ। v उसकी अपॉन वैल्यू c। ना V/C म्यू आर है, फिर वो उसका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि वो अब मैं स्क्वायर देखो म्यू लगाते एम हैं। को क्या लिख दूं सीधे, म्यू नॉट इंटू, म्यू नॉट म्यू आर। हाँ जी सर, यहाँ म्यू पर नॉट से म्यू म्यू आर आ नॉट जाएगा उड़ा क्या? दो। यस और हाँ नो? जी सर, यस सर। यस म्यू सर। आर क्या है? म्यू आर क्या म्यू है? आर 1 वन। होता है सर, 1 1 बात 1। खत्म। तो b0² बी स्क्वायर नॉट किसके स्क्वायर इक्वल आ अपॉन जाएगा? बी स्क्वायर इज c इक्वल बाई टू v होता है वी 1 अपॉन बाय सी को 1/n लिख देंगे, तो और बी ये नॉट 1 बाई है। बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? √1 बाय, 1/√n। या हाँ वन जी बाय सर। √n भी लिख सकते हो। क्लियर सर है मेरा सबको? कब का आ गया था, पर मैंने ना अंडर रूट नहीं लगाया था, फिर मेरे को डर लग रहा था। हाँ बस, बाकी सब भी बताओ भाई, जो और बच्चे भी तो ज्वाइन कर रहे हैं उनका। लीना, स्नेह, और मेरा फोन पड़ा है अभी यहाँ पे, मेरे को बच्चे दिख नहीं रहे, मैं पेन ना रख के भूल जाऊं भाई। हाँ, सर अगर अगर गुंजन, आपके पास बाल होते लीना, ना, तो गुंजन, पता है आप लीना, जूड़ा बना के रखते हैं। ना ना, नीति, तन्वी, स्नेह, लीना, बताओ भाई। सर गेस सर नहीं, बताओ हाँ या ना, हो गया या नहीं? यस सर हो गया, ये बोल रही। चलो बड़ी, ऐसी ढीली ढीली हाँ बोल रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन का ही नहीं पता। पता चल रहा है ना? क्योंकि प्रॉब्लम तो उसकी है, लेकिन तुमने अब ज्वाइन कर रखा है तो तुमको भी आना चाहिए क्वेश्चन, राइट? यस अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने क्वेश्चन ग्रुप में भेजा है क्या तुमने, दीपिका? सर 3 बार भेजा है, आपने भी तो ग्रुप पे ही देखा है। क्वेश्चन भी दिख ही रहा होगा। आइए, तो एक ही रिलेशन था आज के लिए, क्या सर? क्या बोलते हैं राइट। उसको, C/V इज इक्वल टू K। C/V तो पता ही था सबको, n होता है, लेकिन n और k में रिलेशन, n=k², ये याद रख लो, ठीक है? सर वो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मीडियम के लिए 1 होता है, वो म्यू आर की म्यू आर वैल्यू। की वैल्यू ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए 1 होती है, और अब ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए याद रखना, वही म्यू नोट की वैल्यू वही रहती है, सेम। म्यू आर की वैल्यू भी 1 रहती है, यानी सेम। अब इस क्वेश्चन में भी सेम ही करना है, नॉन मैग्नेटिक है यानी म्यू की वैल्यू दोनों में सेम है, तो म्यू1 किसके इक्वल रख दो बस, म्यू टू। म्यू2। अब लिख दो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सर कि नियम वेव फ्रॉम एयर एंटर्स मीडियम। अब तुम म्यू1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, पहले तो ये बताओ मेरे को, म्यू1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे? सी की फॉर्म में लिख दो, यही पूछा हुआ है ना मेरे हिसाब से। हाँ, म्यू1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो सी की फॉर्म में, खुद बताओ। C/1। सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/, सब बोलो। सी इज इक्वल टू है सर 1/√ε नॉट। हाँ म्यू जी, नॉट एन। एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब म्यू1 निकालना, तो c² इज इक्वल टू 1/। 1/μ0ε0। अब किसी मीडियम की बात कर रहा हूँ, म्यू1 अगर निकालना, इसको म्यू1 बोल दो, तो म्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा सर? 1/c², 1/। एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? यस यस और नो? सर, यस अब यस सर। सर। ऐसे ही सेकंड के लिए निकालो, दोनों को इक्वेट करो और मेरे को आंसर बताओ।
दोनों का म्यू सेम आएगा तो दोनों की वैल्यू इक्वेट करनी है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, अच्छा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काटोगे क्या? अब तुम देखोगे पहले तो, क्योंकि इसने साफ साफ दे रखा है पहले मीडियम में भी और दूसरे मीडियम में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। द वेव नंबर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज इन द एयर। ध्यान से सुना, ईएम वेव मीडियम में एंटर कर रही है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एयर में और मीडियम में भी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पहले वाली किस में है बच्चे? एयर में। ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिया गया आपने? सर भेजा तो है, 3 बार भेजा है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है वो एयर में है, दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है वो किसी मीडियम में है। और वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी रेफर टू देयर वैल्यूज इन एयर। जो मीडियम जो एयर में होती है फ्रीक्वेंसी वही है, चेंज नहीं हुई। मीडियम नॉन मैग्नेटिक है तो उसने बोल रखा है कि इफ एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन, ये तो नीचे होने की जगह अगली इमेज पहुंच गई, मैं सोचा था नीचे होएगा, एक सेकेंड। हाँ, the medium is non-magnetic if epsilon r1 and epsilon r2 refer to relative permittivity of air and medium। epsilon r1 क्या है सर? relative permittivity of air, और मीडियम की है सर r2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर तो क्या ही लिखोगे सर, वही सेम एप्सिलॉन आर। पहले तो तुम इस फॉर्मूले में लिखो। अब म्यू वन की वैल्यू निकालो तुम, म्यू नोट जैसे मैंने निकाला वैसे तुम म्यू टू की निकालो। क्या निकालोगे फॉर्मूले में? और एक हिंट दे सकता हूं तुम्हें, सी की वैल्यू बाद में बताऊंगा, चलो कैसे निकालते। तुम्हें पता है ना, कल भी बताया था क्या होता है केशव सी की वैल्यू म्यू ना? केशव बताएगा, केशव वाली जो केशव भूल चुका है। कौन सी सी फॉर्म में सर? ओमेगा बाय, ओमेगा बाय के। सर ओमेगा मैंने बाय आगे के। बताई है। हाँ करो फिर। सी की जगह वी भी हो सकता है। म्यू वन की वैल्यू निकालो, म्यू टू की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। म्यू टू मीडियम वाला है ना? हाँ, पहला पहला एयर है ना यार, ये इमेज बार बार अगली हो जाती है। हाँ, तो पहला एयर में, दूसरा किसी मीडियम में। अब हो जा चाहे अगली, फिर हो गई। ठीक है, करो। हाँ, हम डेट शीट चेक कर रहे थे। केशव तुम्हारे तो सबसे लास्ट में बता रखा है, लेकिन 27 है। अरे सर मिक्स है, मेरा ये नाम भी बड़ा नीचे है। सर मैं तो सर पूरी पीडीएफ में हर बच्चे का नाम पढ़ रहा था, मैंने सोचा मैं हूँ भी अवंती में कि हाँ, नहीं मैं हूँ सबसे मैं। लास्ट में दे रखा है तुम्हारा नाम, बाय चांस खुल गया, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करते करते पहुंच गया मैं। अरे सर कहीं नहीं है इसका सबसे लास्ट में, थोड़ा ऊपर है इसका। लास्ट में ही है लगभग लगभग। अरे सर सबसे लास्ट मतलब वो होता है तो मतलब इसका देखो, सबसे तुम्हारा लास्ट। सबमिट करवाने का फायदा हो गया वैसे, है ना? सबमिट कराने से तुम्हारा ये फायदा हो गया, सबकी डेट भी लिखी हुई आ गई। ऐसे ही ये भाई तुमको ऑपरेशन टीम अपना एडमिट कार्ड भी दिखाएगी कि ये प्रिंट आउट ले लो बस इसका। देखो कितनी हेल्प हो रही है तुम्हारी, मेरे हिसाब से तो। तुम ही ऐसे थे, बेचारों का दिमाग खराब कर रखा था तुमने, भेजते ही नहीं थे अपना सामान। अरे सर हमने तो भेज दिया था। सर मैंने तो सर एनटीए रिलीज करने से पहले भेज दिया था सर। करो करो, पहले ये क्वेश्चन तो करो। म्यू की वैल्यू इक्वेट कर दो बस, और कुछ नहीं करना भाई। म्यू की वैल्यू पहले में क्या निकाली है सर? सर ये वाली 1 अपॉन मीडियम के लिए है। स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या निकालोगे म्यू की वैल्यू? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हमारी अगली क्लास भी है, जल्दी जल्दी जल्दी। 11th में है ना सर? यस, आज लेट चले जाना, हमारी लेट लिखी। सर अभी भी और भी तो है क्वेश्चन। कोई नहीं, कर याद लेंगे, है अभी वो दिन टाइम है। जिस दिन आपको 9:45 थे रात को हमारी क्लास में? बिल्कुल, हमने कब मना किया है? 11 भी तो बजे थे। हम तो यहाँ पे बैठ, अरे ये अभी की बात कर रहा है, इनके डाउट सेशन में 9:45 थे। अच्छा देखो सर, हमारे इसमें इतनी जल्दी चले जाते हैं, इनके में इतने लेट तक रहते हैं। अगली क्लास नहीं थी ना बच्चे कोई उस टाइम, इनकी लास्ट क्लास थी उस टाइम। तुम्हारे टाइम में 11th है ना, अभी इसीलिए। ना सर हमारे पर अभी टाइम। भी टाइम है, तुम ये क्वेश्चन तो करो। सर मेरे को समझना है ये इक्वेट करना कहाँ पे है।
अरे म्यू की तो वैल्यू मेरे को ना इक्वेट मेरे करना को है, ये म्यू की बताओ ना, वैल्यू एयर वाले के लिए निकालो, मीडियम वाले की निकालो, तो एयर वाले के मीडियम लिए तो वाले मैंने के लिए निकाल हमें दिया। वो रखने हैं ना, क्या बोलते तो हैं, हाँ, मीडियम, रिलेटिविटी की तो फॉर्म में। मीडियम वाले के लिए क्या लिखोगे, सी की जगह लिखोगे वी, और अब अंडर रूट पे क्या हाँ लिखोगे, म्यू नोट की जगह म्यू एम, और एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन। बस ये, हाँ सर यही करा। तो इसको करो, वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/म्यू एम एप्सिलॉन एम। यस और नो? हाँ हाँ सर। जी सर, हाँ जी अब सर। वी स्क्वायर को तो वी स्क्वायर लिखो। अच्छा, अब यहाँ पर चाहो तो तुम यहीं पर काम कर सकते हो इसका, बट अगर नहीं करना चाहते तो म्यू स्क्वायर लिख दो ऊपर जाके, ये म्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, म्यू एम इसको इज म्यू इक्वल नॉट टू इनटू वो नहीं वी लिखेंगे? स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एम, यही आ जाएगा क्या, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए पहले तो यहाँ तक, ठीक। अब एप्सिलॉन नोट लिखो, ये अगर इसने बोल रखा है वैसे कि ये परमिटिविटी है फर्स्ट की, किसकी है सर, फर्स्ट की। अब रिलेटिव परमिटिविटी अगर इसको भी लिखना चाहो तो इन्होंने एयर में तो वही होती है सर एप्सिलॉन नोट, दूसरे केस में लिखो इसको म्यू एम की जगह क्या लिखोगे यहाँ, 1/वी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन एम। तो अब इन दोनों की रेशो पूछ रही है परमिटिविटी की, लेकिन परमिटिविटी की भी रेशो किस में पूछ रहा है सर, फर्स्ट के लिए और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यस और नो, यही पूछ रहा है, देख लो आप खुद ही। यस सर। अब तुम चाहो तो एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन आर की फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, बट अगर नहीं करना तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले तुम एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट की रेशो निकालो, क्या आएगी यहाँ से, सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आएगी, यस और नो? यस सर। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, मेरे को एक क्वेश्चन में लग रहा है कुछ एरर था, आंसर तो आ जाएगा तुम्हारा, पर देखते हैं। सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, कैसे निकालेंगे सर सी वी वी? स्क्वायर की जगह अब इक्वेशन देखो सर, वी स्क्वायर मीडियम में सी है, और स्क्वायर मीडियम में अपॉन नेक्स्ट अंडर रूट। इमेज कर रहा हूं बच्चे मैं, एक सेकंड रुको, तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा। हाँ बोलो बच्चे, अभी बोला है वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा बाय के, क्या? हाँ जी सर। अब ओमेगा बाय के को कैसे लिखोगे, पर सर ये तो सी है। सी को तो सी लिखना चाहिए, तो सी को भी तुम ओमेगा बाय के तो लिख ही सकते हो, अगर इसमें डाउट होता है तो सी को क्या लिख दो, ओमेगा बाय के का स्क्वायर, लो। ऐसे ही v को भी क्या लिखोगे, ओमेगा बाय के। अब तुम्हारी इक्वेशन में तुम ओमेगा देख सकते हो क्या, कहाँ है? ओमेगा है इवन में तो सर, दिया 2 इन्होंने। पाई म्यू दिया है, वो क्या ओमेगा ही तो गिवन है, है, 2 पाई म्यू। 2 पाई म्यू, ओमेगा गिवन है, ऐसा है क्या, हाँ या ना? बाकी सब भी बताओ भाई, कुछ तो बोलो। यस सर है। क्या ओमेगा म्यू और बाय सर के क्या पूछा तुमने? दूसरे वाले में ना ओमेगा की वैल्यू सी है। सी है, तो पुट करके एक बार वैल्यू डाल लो, आंसर। सी स्क्वायर की जगह तुमने लिखा ओमेगा बाय के का स्क्वायर, किसी को इसमें डाउट है तो पहले बताओ। नहीं दूसरे सर। में ओमेगा सी कैसे है, मेरे को ये समझ नहीं आया। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, मीडियम के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे? एयर के लिए तो तुम्हें पता है ओमेगा बाय के, वो मैंने लिख भी दी, मैं मीडियम के लिए पूछ रहा हूं। देखो अपनी इक्वेशन में क्या के 2k के इक्वल है, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से है। अच्छे से देखो, कोई जल्दी नहीं है। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं, दूसरे में ओमेगा की जगह क्या गिवन है, देखो ध्यान से, और सर के की जगह, दूसरे में ना ओमेगा की जगह ओमेगा ना की जगह के के इंटू सी सी है। है, के इंटू सी। ओमेगा क्या होता है वैसे, ओमेगा क्या होता है, सी क्या होता है, ओमेगा बाय के, यही होता है ना सी। हाँ जी सर। अभी हमने पीछे किया है, देखो सी को क्या लिखा है, ओमेगा बाय के, तो लिखो, तो वी भी हो जाएगा ओमेगा बाय के, ये मीडियम की बात हो रही है। अब मीडियम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखो, और उसमें बताओ ओमेगा की जगह क्या है, देखो मीडियम वाले में क्या अरे गिवन है सर सर मैं ओमेगा तब की से जगह, बोल रही हूँ के इंटू सी है। के इंटू सी, सबको दिख रहा है क्या, ये सबको तो नहीं दिख रहा। नहीं सर, के बाहर लिया मेरे है को ना, दिख गया। तो देखो मैं 2z इक्वेशन लिख रहा माइनस। हूँ, ये इक्वेशन दे रखी है बच्चे, जिसने नहीं देखा खोल के भी काम है ना। ओमेगा टी, ओमेगा ये है ना सर सी, लेकिन साथ में तो के बाहर भी है के भी है, बाहर, हाँ इसको जी सर। इक्वेशन पुट के करो भी। अच्छे, तो ये हो जाएगा 2kz माइनस के सी टी। तो जब हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं वो ये होती है कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो देखो ओमेगा की जगह क्या है यहाँ पर, के इंटू सी, तो सी। तुमने लिख दिया के सी। किसी को कोई भी डाउट है इसमें बताओ? नहीं नो सर। सर। अब किसकी जगह लिखना है सर, के की जगह क्या लिखूं बताओ, के की जगह क्या है, कौन सा के? यहाँ पर टू के है के। तो यहाँ पर क्या है, अरे सर एक जगह है ना, के की जगह ना 2 के है। हाँ तो बस के की जगह लिख दो 2k।
अब वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, c/2। कैसे? बस यही हाँ तो ठीक है। करना था। एक जगह पर ये नीचे c² था, v की जगह क्या लिख ये दोगे, सीखे c उड़ गए। बाय, इसकी जगह तो c² लिखोगे, v² की जगह क्या लिख दोगे, c²/4। c/2 का स्क्वायर। हाँ हाँ वही कर बात। दो, हाँ कर दो अब इसको फटाफट। क्या आ जाएगा, c²/c²/4, c² से c² कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 4। तो मीडियम की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये नहीं वैक्यूम एयर। एयर कितनी आ रही है सर, 4। इस अब पूछा क्या है वो क्वेश्चन में, देखना। सर उसमें ना क्वेश्चन 1/2 यानी एयर अपॉन मीडियम पूछा है, तो मीडियम अपॉन में एयर, तो 1/4 आ रही है, क्या आ रही है, यस सर, ऑप्शन ए वन आएगा फिर। अपॉन एयर अपॉन मीडियम पूछिए तो आ रहा है 1/4, और सर अगर यही मीडियम है अपॉन एयर पूछिए तो 4 आ रहा है। क्या पूछा है, सर, एयर एयर अपॉन, अपॉन मीडियम। उसने एयर अपॉन बोला है मीडियम। कि मीडियम। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो। यस एयर सर, ऊपर है, यस सर, यस। यस सर। फिर मीडियम है, तो इसकी आ रही है 1/4। किसी को कोई डाउट है, हमने सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया है बच्चे, उस फॉर्मूले का नाम क्या है। जैसे इसने ई सी की इक्वल इक्वेशन टू दे रखी है ओमेगा E2 बाय की, के। तो हमने एक ही फॉर्मूला लिखा है अपना, क्या, एक तो याद रखा है सर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, वी, यहाँ पर ओमेगा कहा इज गया, इक्वल टू के इंटू सी। k/c। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा साथ में, नहीं सर, सही साथ बोला में, मैंने। तो ओमेगा इज इक्वल टू c/k करके उसके बाद क्या लिखना है, फॉर्मूला बताओ ना जो हमने पुट करना है, वैल्यू कहाँ सर? फिर जो हमने हमने फॉर्मूला, ओमेगा की वी की वैल्यू वैल्यू, देखनी है वी कि इज हमने इक्वल टू म्यू1 का ओमेगा अपॉन फॉर्मूला किसके इक्वेट किया है, म्यू2 अच्छा के। तो न्यूटन के। ये और म्यू बोल लो का ना। फॉर्मूला क्या था सर, c² को हमने क्या लिखा है, 1/μ0 इंटू एप्साइलन नोट। इसको म्यू1 बोल दिया, इसको एप्साइलन1 बोल दिया, तो म्यू1 की जगह क्या आ गया हमारा, क्या आ गया था, 1/c² एप्सिलॉन 1। 1, ऐसे ही म्यू2 क्या आ जाता है सर, 1/v² 1/v² सर। एप्साइलन 2। क्लियर है सबको, यस और नो। यस सर, यस यस सर। सर, और यस। साथ में c को यस तुमने सर। जो बोला है वही सर, ओमेगा बाय के, c इज इक्वल टू हाँ ओमेगा सर। बाय के। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलिए, नहीं सर, यस एकदम चमक सर। गया। बोलो बच्चे, कोई डाउट है आपको। सर ये नहीं सर, म्यू1 इक्वल टू म्यू2 क्यों किया, बस ये बता दो। म्यू1 नॉन मैग्नेटिक लिखा हुआ है ना, देखो मटेरियल जब भी नॉन मैग्नेटिक होता है तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी जो परमिएबिलिटी की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। यानी तुम ऐसा ओके। समझो, म्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में भी, 1। और ये तभी पॉसिबल है, म्यू आर का फॉर्मूला जब 1 के इक्वल है तो कब होगा म्यू आर 1 के इक्वल। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन ये नॉट, अगर नहीं म्यू नॉट। 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, म्यू एम किसके इक्वल है, म्यू नॉट, तो वही एप्सिलॉन म्यू नॉट इनटू म्यू वन म्यू टू के। म्यू आर। क्लियर है केशव, यस सर। बस यही याद रखना था। किसी को ये कोई सिर्फ भी डाउट, वो वाला क्वेश्चन था ना दोनों क्वेश्चन जो 29? तुमने भेजे थे ना वो दोनों की अप्रोच सेम थी, दोनों में म्यू आर क्या लिखना था, बस 1। हाँ सर बच्चे मैंने बताओ, ट्राई किए थे, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़े उसमें करना कोई क्या बात है। नहीं, कोई बात नहीं, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव 29th हो गया था तुम्हारा? नहीं कुछ भी नहीं हुआ था मेरा। वो बता दो सर, उसमें ना थोड़ा हिंट दे दो, ओरल बता दो। वो मैंने 29 किया तो भेजोगे था। तभी करूंगा ना, 29 मेरे पास कहाँ है, भेजो। मेरे पास तो यहाँ तक 4th नंबर तक क्वेश्चन आए हैं, 4 तक। अरे सर सब्र करो ना, भेज रही हूँ मैं। हम पीडीएफ खोल उसमें रहे थे। मैंने पेंसिल से सर्कल बनाया हुआ है। दीपिका तुम्हारा भी 27 को आया हुआ है शायद। सर और यहाँ पर कौन है, तन्वी और स्नेह, तुम्हारा क्या आया हुआ बच्चे, तन्वी और स्नेह, तुम्हारा नाम नहीं दिख और रहा सब होगा इसके अंदर। बच्चों का 27। सर 2 तारीख तन्वी, पर स्नेह, एक ही तन्वी, गए। स्नेह तुम्हारा क्या है बच्चे, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है इसमें, तुमने फॉर्म नहीं भरा था स्नेह, स्नेह सुमन।
स्नेह सुमन, तुमने फॉर्म नहीं भरा था बच्चे क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे, चैट पर लिख के बताओ तुमने फॉर्म नहीं। इतने में तुम क्वेश्चन तो भेजो दीपिका, क्वेश्चन तैयार रखा करो। मैंने पहले भी बोला था कि तुम अपना क्वेश्चन भेज दिया करो क्योंकि टाइम लगता है, और बिना अप्रोच के भेजोगे पहली बात तो सर समझ ही नहीं आया सर क्या करना है इसलिए मैंने करा नहीं, ऐसे ही बोलोगे लास्ट में, है ना। सर किया है फिल फॉर्म मैंने। तुम्हारा डेट क्या आया बच्चे पेपर का? 27। इसमें नाम, लिस्ट में नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं दिखा फिर। ओके, स्नेह 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 के नाम से ही है ना? सर्च वाला यूज करो। यस सर। 4th पेज देखो, 1 2 3 4। अच्छा तुम्हारा भी लास्ट में है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 27 को आया हुआ है। लीना, लीना तुम्हारा डेट क्या है लीना का? लीना 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 का तो मैंने देखा था अभी, बिल्कुल अभी अभी 29। हाँ 27 ही है तुम्हारा भी? यस सर। 27 है तुम्हारा? सर 29 है। ना 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 ना, मैंने देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, बिल्कुल अभी मेरे सामने खोला हुआ है। सेकंड लास्ट पेज पे है, 27 को लिखा हुआ है, चेक करो। ओके सर। हाँ भूल मत जाना। और तन्वी, तन्वी तुम्हारा क्या है बच्चे? हाँ तन्वी का है 27, राइट? यस सर। हम्म। नीति 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 नीति। सर्च मारे नीति का। नीति तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा मुझे, है तो नहीं? किसी बच्चे ने मैसेज भेजा। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? पेन छिपका रखा है, कौन सा क्वेश्चन? 29th? आपको पर्सनली भेजा मैंने 29 के लिए। 29 दिख गया इसकी क्लास क्वेश्चन में भी। अब बच्चे ये होमवर्क दिया था मैंने, एक ही इसमें रिलेशन है सर, जाके अपना अपना सर्च करो। किसी ने होमवर्क देखा होगा तभी ना। एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुमको, अरे फाइंड आउट द। सुन तो लो। बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो पहले, हाँ बोलो बोलो। ये वेवलेंथ कैसे निकाल के, बाकी तो कर रहे थे। यही तो होमवर्क था कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव, जब हमने ऑप्टिक्स थोड़ी सी स्टार्ट करी थी तो उसी टाइम एक होमवर्क दिया था, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, और मैंने हिंट भी दिया था। कोई भी नहीं करके आया इसको। वेवलेंथ तो घटती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है। कैसे घटती है तुम्हारी, कैसे घटती है? फॉर्मूला लिखो अब खुद बैठ के। कहाँ गया अरे पेन? सर इतना पता है मेरे को, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b होता है। आज ही पढ़ा कहीं पे गलती से। हाँ 1/λ सॉरी। तो देखो पहले तो क्वेश्चन में क्या, कहाँ गया क्वेश्चन? सर आपने ऑप्टिक्स भी पढ़ाई थी? शुरू में? अरे और मैंने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाई थी थोड़ी सी लास्ट, बस उसके क्वेश्चन तो सर नहीं कर रहे, पढ़ाई है लेकिन आपने, मैंने इतनी ज्यादा। एक वो बताया था तुम्हें। कहाँ तक पढ़ाया था आप तो ये बताओ पहले तो मेरे को, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने ऑप्टिक्स? सर मिरर वगैरह आपने करवा वो दिया हुआ था, मिरर वो तक। प्लेन मिरर के आगे हाँ ये कितना। और उसकी वो भी बता दी थी, स्पीड वाले फॉर्मूले याद है? हाँ जी सर। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती थी अगर एक एंगल पर है हाँ तो। जी सर, उसने आगे करा दिया। यस वो नोट्स में लिए। अब पहले तो मेरे को ये बताओ फॉर्मूला, तुम्हारा क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन 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 29th। 3 गीगा हर्ट्ज है, सॉरी है ना फ्रीक्वेंसी? क्या होता है? 10 to the power गीगा 9 हर्ट्ज होता तो होता है। जी है जी। है? 9 होता है जैसे power। जीबी होता है वैसे गीगाहर्ट्ज होता होगा कुछ। गीगा हर्ट्ज। अब ध्यान से देखो साथ में क्या लिखा हुआ है सर, क्या गिवन है ये पूरी, कहाँ गया? एंटर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.25। रिलेटिव परमिटिविटी की क्या वैल्यू दे रखी है बच्चे? 2.25। रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ वेवलेंथ बतानी है दिस वेव की।
फॉर्मूला क्या लगाओगे? फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है शायद, तो राइट? पहले हम वो लगाएंगे, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला बताओ, मेरे को लैम्डा बताओ। इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी, अच्छा। और मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताना। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर उसका ना कुछ रिफ्रैक्टिव ऐसे इंडेक्स का होता है। फॉर्मूला अ, अभी बताया है, वही वाला पूछ रहा हूँ। तो C/V। सी बाई वी, ठीक। अब अभी तुमने लैम्डा का एक फॉर्मूला आएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी लैम्डा, यानी एफ इज इक्वल टू सी, Yes, फ्रीक्वेंसी sir. इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यानी वी बाय लैम्डा। वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? वी की जगह सर वो गिवन तो है। C/μ। लैम्डा इंटू एफ। तो सी की जगह तो कांस्टेंट है, वी की जगह लिख दो लैम्डा इंटू एफ। तो एन जो है वो लैम्डा के कैसा प्रोपोर्शनल आ रहा है? इनवर्सली। सर दोबारा दिख रहा है? बताओ, मेरे को हाँ पढ़ने या नहीं ना? पड़ रहा। यस। बस v की जगह, v स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड बाय लैम्डा, स्पीड बाय लैम्डा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? f इंटू लैम्डा, अभी सिंपल। आगे समझ। तो मैंने v की जगह बस f इंटू लैम्डा पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो जैसे ही v की जगह f इंटू लैम्डा पुट करा तो n किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया? लैम्डा के। दिख रहा है क्या? यस और नो? अब इससे ज्यादा हिंट चाहिए क्या? आगे आप खुद करोगे, बताओ। मतलब करो हो करो, गया, इतना ट्राई ही करो, है। तुम नहीं निकालोगे सर, आगे तो तो। ये नहीं है, वो रिलेटिव तुमने परमिटिविटी कहा था वो लैम्डा कैसे का। रखना है? एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो? रिलेटिव परमिटिविटी वो कहाँ पुट क्वेश्चन। करनी है? हाँ तो सर ठीक है। बाकी सब कर देंगे, पर वेवलेंथ, म्यू हाँ की जगह पे क्या लिखना है? सुनो तो रिफ्रैक्टिव सही। इंडेक्स की जगह। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितनी गिवन थी सर? 3 गीगाहर्ट्ज। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 2.25। 2.25। और तुम्हें क्या बता रहा है? वेवलेंथ ऑफ द वेव इन दैट मीडियम विल भी। वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है सर। कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला। तुम्हें क्या लगता है? अभी तुमने एक स्पीड फॉर्मूला बोला मेरे को, म्यू लैम्डा का फॉर्मूला क्या बोला? सी अपॉन वी। C/μ ही इक्वल टू बोला। सी बाय लैम्डा। और तुम अगर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, ये एयर से जा रही है किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी दे रखा है, तो उसमें तो वी फॉर्मूला पुट करूंगा। अब वो बच्चा बोल रहा है म्यू की जगह क्या पुट करूं? अच्छा, अब म्यू के लिए कुछ हिंट दे रखा है क्या हमें? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में तो देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखा है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ द वेव इन दैट मीडियम। तो मैं या तो म्यू को म्यू आर की फॉर्म में भी लिखूं, पर यहाँ पर म्यू आर 1 भी तो नहीं दे रखा है ना। ये अरे क्वेश्चन तो अच्छा है, तो कुछ तो नहीं है। फ्रॉम आओ फॉर्मूला लगाते हैं पहले अपना। v का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम। ठीक है, कोई बात नहीं सर। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्रॉम द वैक्यूम। वैक्यूम के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर। हाँ हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, बाकी देखते हैं। v की जगह सर ये है। अब म्यू एम नहीं पता, बच्चा कह रहा है, तो ठीक है नहीं पता अभी तो म्यू एम, लेकिन एप्सिलॉन एम तो पता है सर। एप्सिलॉन एम का भी अभी पूरा पता नहीं है सर, रिलेटिव परमिटिविटी पता है सिर्फ। कितनी? एप्सिलॉन एम को लिख देता हूँ एप्सिलॉन आर इंटू 2.2। एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अंदर क्या आ जाएगा सर? म्यू एम इंटू एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिखोगे? यही जो तुम्हें वैल्यू गिवन है, 2.25 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? हाँ सर। और तुम्हें ये भी अगर दिखना है तो ये भी तो लिख सकते हो ना साथ में, ये याद रखोगे। वी स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 अपॉन म्यू एम एप्सिलॉन। म्यू एम को लिख दो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये वी को क्या लिख दोगे? 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। यस और नो? देख लो, मैंने अलग अलग करके लिखा है बस। समझ में आ रही है? ये तो डेरिवेशन में भी किया था हमने। यस सर, ठीक है ठीक है।
पहले बताओ, किसी को कोई डाउट हो रहा है इसके क्या अंदर है? जो जो मैंने लिखा है? दीपिका तुम बताओ, अभी अब नहीं कौन सर, मैसेज भेजे जा रहा है? कहाँ से डाउट? सर मैं ही हूँ, डांटना मत। क्या करना है इसके अंदर? तो मैंने सॉल्यूशन सॉल्यूशन भेजा छोड़ो, है। पहले तुम क्वेश्चन देखो ना। सॉल्यूशन की बात, पहले क्वेश्चन देखो। पहले इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सॉल्यूशन नहीं भेजना, करेंगे आराम से बैठ के। किसी को डाउट है इसमें? ये जो मैंने लिखा है वी स्क्वेयर नो सर। इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, वन अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू में वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो वी स्क्वेयर को तो वी स्क्वेयर लिख दो, इसको क्या लिख सकते ये हैं? तो सी बन गया, सी बन गया, सी ये अपॉन में सी स्क्वायर, म्यू सी आर, सी स्क्वायर। स्क्वेयर अपॉन में वन अपॉन में म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। यस और नो? देखो अच्छे हाँ से, यस जी सर। सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अब मैं कहां पर दिक्कत है, नहीं सिर्फ मेरे पास म्यू आर अगर मेरे पास आ जाए, म्यू मेरे पास आ जाए तो कुछ बात बन जाए, हाँ या ना? मेरे को तो लेकिन क्या यस निकालना है? लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा के लिए मेरे को चाहिए, क्वेश्चन में क्या निकालना, क्या है? लैम्डा ही निकालना है ना? लैम्डा ऑफ वेवलेंथ, यस किसकी, सर। किसकी लैम्डा किसकी? चेक करना एक बार, किसकी लैम्डा निकालनी है, वेव मीडियम की, या वैक्यूम की? ईएम वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द मीडियम। मीडियम। दैट तो मीडियम तुम्हें विल है। अब ध्यान से, ये तो फॉर्मूला हो गया सर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि मेरे पास क्या नहीं होगा सर? इसलिए हम म्यू आर नहीं, लैम्डा। म्यू आर नहीं होगा। अभी जब भी ऐसा इसमें नहीं वन नहीं गिवन, रखेंगे। जब भी ऐसा नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो अगर मेरे को ध्यान से देखना, कोई कुछ और हिंट दे रखा होगा, देखना क्वेश्चन, मेरे पास अब क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास अलग से सिस्टम हो गया, दोबारा खोलना पड़ेगा, रुको। क्या इसमें भी कुछ हिंट दे रखा है क्या? ये पूरे इसमें क्वेश्चन जैसे नहीं है ऐसा बच्चे लिखा है तुम्हारे, कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूरा हिंट नहीं दे रखा था, इसमें भी नहीं दे रखा। वैक्यूम से आ रही है वो मीडियम में। फ्रॉम वैक्यूम, इसके अंदर भी वही सीन है बच्चे। अगर ये सारे क्वेश्चन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से पूछे हुए हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास म्यू आर कितना होता है? म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। 1 होती है। अब करके देखना एक बारी पहले, फिर चेक करते हैं। म्यू आर 1 लिखो। ये क्वेश्चन की गलती है, ये तुम्हारे को जेई में मिलेगा, क्या लिखा हुआ, या तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम मिलेगा या ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलेगा लिखा हुआ। तो अब म्यू आर 1 हो जाएगा तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल है अब तो, सी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। अब तो वैल्यू भी आ गई। तुम यही तो पूछ रहे थे, म्यू की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, यही पूछ रहे थे ना? अब तो क्वेश्चन हो गया। यस सर। म्यू म्यू आर की जगह क्या लिखोगे? 1। तुमने निकालना क्या था? लैम्डा। अब लैम्डा का फॉर्मूला तो तुम्हें बता ही दिया था मैंने पहले भी, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाता है? सी बाय म्यू। तो सी की जगह सी लिखो। सी की अगर कोई मीडियम है, मीडियम की वेवलेंथ निकालनी है, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट सी की जगह क्या हो जाएगी बच्चे? v। और फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। अब तुम्हें एक बात अगर पता हो, चलो पहले तो यहीं से निकालो। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन भी है, शायद गिवन है ना? हाँ जी Yes, sir. सर। कितनी गिवन है? जी हर्ट्ज। गीगा हर्ट्स, ठीक है सर, करो साइड। मेगा गीगा करिए। v कितना है? v कितना लिखूं सर? नहीं पता सर। वैक्यूम में पता कर सकते हो। अभी तुमको पता चला, शुरू में ही तुम्हें पता लगा था जब मैंने ये इक्वेशन करवाई थी, c बाई वी। तो इससे तुम्हें क्या पता लगा था सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्स। बस। अब इसका भी हिंट ले लो, इससे ज्यादा हिंट क्या लोगे? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख सकते हो सर। एयर के लिए क्या होता है सर? एयर के लिए 1। 1 होता है। 1। तो रिफ्रैक्टिव, पहले तो फर्स्ट वैक्यूम में निकाल दो मीडियम कितना होगा। वैक्यूम में मेरे को बताओ कि उसकी वैल्यू कितनी होगी लैम्डा की, बताओ। वैक्यूम में हमने जो स्पीड सबसे ऑफ पहले लाइट क्वेश्चन डिवाइडेड बाय एम। सुनो एक बात सुनो, तुमको तो एक क्वेश्चन हमने ये बोला था, हमको बोला था लैम्डा की वैल्यू नहीं पता थी हमें, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी थी सी बाय एम से। सिंपल से याद रखना, हमने एफ की जगह क्या लिखा? म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी सी बाय म्यू। ठीक। अब मेरे पास सी की जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ वी, और एफ की जगह लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे को लैम्डा चाहिए तो मेरे को मीडियम की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? यस और नो बोलो। यस सर। क्वेश्चन में मीडियम की फ्रीक्वेंसी गिवन है या नहीं गिवन, पहले तो ये बताओ। गिवन है सर। देखो क्या कितनी गिवन है। अगर ये गिवन है तो मेरे पास सिर्फ क्या नहीं है? v नहीं है। और v का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या हो सकता है सर v का फॉर्मूला? 1 अपॉन
1 अपॉन क्या? सर ये ये सीधा ही लिख दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी जो ड्राइव किया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन, बोलो क्या ड्राइव किया बच्चे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू में अपॉन म्यू आ रहा है और साथ में वो एप्सिलॉन आर, हाँ या एप्सिलॉन। ना? तो यस बस सर। यहाँ से v आ गया। तो सी स्क्वायर को तो तुम्हें पता है कितना होता है? सी स्क्वायर तो तुम्हें पता है कितना होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर। 8 म्यू आर मीडियम नॉन मैग्नेटिक है, तो 1 म्यू आर कितना लूंगा? 1। 1 एप्सिलॉन और आर को ये तुम क्या गिवन लिख है सकते हो? 2.25। बस बात ही खत्म। यहाँ से v आ जाएगा, पुट कर दो। f तुम्हें पता ही है, क्या लैम्डा नहीं आ जाएगा क्या? यस और नो? आ जाएगा सर। केशव देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो पहले पूछो। क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, मैं बार बार एक ही फॉर्मूले पे जोर दे रहा हूं, तुम अब उसका सॉल्यूशन मत देखना, तुम पहले आंसर अपना निकालो। एफ इज इक्वल टू क्या है? म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है सर, लैम्डा लेकिन मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा सर? v सी तो अपॉन v अपॉन लैम्डा ऑफ मीडियम, और लैम्डा ऑफ मीडियम अगर मेरे को निकालने के लिए बोला गया है, तो मेरे को स्पीड मीडियम में पता होनी चाहिए, और साथ में क्या पता होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी। स्पीड मीडियम में, फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, स्पीड यस मीडियम में नहीं पता। स्पीड मीडियम के लिए मेरे पास फॉर्मूला है सर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर एप्सिलॉन आर। अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर। एप्सिलॉन म्यू आर कितना है? 1। 1 वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर भी एप्सिलॉन आर गिवन भी है दिया हुआ है। हाँ, तो वो भी 2.25 गिवन है। है, वही तो कह रहा हूँ। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से वी की वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू यहाँ पुट करो, एफ गिवन है, तो लैम्डा नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर। बस सर देख आ लो अच्छे से, जाएगा। अच्छे से देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें। हाँ जल्दी तो है, 31 हो गई है, 8:31 हो गई है। अरे सर हमारे में लेट आए थे, उन्हें भी वही बोलो, फिर 5 मिनट बोल के 10 मिनट तुम्हारा लेट हो लेट तो इस वजह से हुआ था बैकअप ना, हो जाएगा। पेन गुम हो गया था। हाँ हाँ, तुम बोलो नहीं नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन सर। तुम्हारा। सर उनको बोलना कि मेरा ना कंप्यूटर ही गुम हो गया था। सर वो मान जाएंगे, आज क्लास कैंसिल कर दो। क्लास नहीं कैंसिल करेंगे बच्चे, देखो बराबर चल रहा है उन दोनों चलो का। सर गुड आइडिया दिया, क्लास मत कैंसिल करना, उनकी पूरी क्लास लेना मजे से, उसके बाद दोबारा हमारा डाउट सेशन ले सो लेना, ना खुश। बच्चे, तुम्हारा डाउट लेके ही जाऊंगा, तुम वो बताओ 30th क्वेश्चन था, वो हुआ तुम्हारे कौन से। सा क्वेश्चन? 30th देखना सर एक बारी। सर मैंने पढ़ के छोड़ दिया था। केशव बताएगा इसका आंसर, कल ही करवाया है उसको ऐसा क्वेश्चन। एक सेकंड मेरे को क्वेश्चन देखने दो कहाँ पर है। देखो रुको क्वेश्चन, रुको रुको। उसमें ना मैं मेरे को मैसेज एफिशिएंसी कर दो, करके दिया है ना। 5-7 मिनट। और इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारा दीपिका? सर वो मैं कर लूंगी ट्राई खुद। ठीक है, फिर मैं इनको 10 मिनट का, मैं 5-7-10 आपको मिनट मैसेज कर मैक्सिमम, दूंगी ठीक है? अगर 10 हुआ मिनट का तो। टाइम दे रहा हूँ, ठीक है उनको मैं। यस सर। यस सर, उनको बोलो ज्वाइन एट 8:50। 10 मिनट नहीं होते ये। सर आप ना उसको उनको 10 मिनट दे दो, और 5 मिनट तो आपने वैसे भी लेट जाना होता है, और उसके बाद पेन गुम कर देना। तुम बहुत चालू नहीं हो गए हो आजकल, और यार ये तो क्या करें मैसेज सर, करने लग गए हैं। घर बैठ के और तो कुछ सोचता नहीं आता। सर ऐसे बोल देना मैं भुजिया लेने गया था, लेट हो गया। जब तुम क्वेश्चन की अप्रोच बता दो थे। एक बार क्वेश्चन तो पढ़ने दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो तुम सारे मेरे को। बातें कर रहा, बोल रहे डिस्ट्रैक्ट कर रहे इससे। तुम भी कर सकती हो दीपिका, अभी करा है ऐसा क्वेश्चन। क्या बोलूं इनको, मैं बोल तो दिया। अभी एक और बच्चा मैसेज बोल रहा है, सर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। उनको बोलो कि सर ही नहीं आए। सर मैं तो कभी आपको मैसेज नहीं करता कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, डायरेक्ट पोल डालता हूँ। वेट फॉर 5 to 7 मिनट बच्चा।
चलो सर, मेरे को लग रही है कुछ कुछ अप्रोच आ गई, पर ये एफिशिएंसी कहाँ से दे दी इन्होंने? बोलो बोलो, तुम शुरू एफिशिएंसी को करो। बताया है राम, कल पिछली बार याद है तुमको एफिशिएंसी के बारे में हाँ बताया था। बताया, बहुत बताया, बताया। उसे मीटर से डिनोट करते हैं ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है सर, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 8 वोल्ट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 नॉट की मीटर। वैल्यू दी है अब मुझे। एक बात बताओ, अगर ये बल्ब है 10 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस पर दिखा रहा है, तो तुमसे पूछा गया इसमें एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब 10% है, तुम्हें वैल्यू ऑफ एक्स बता रखे, यानी सबसे पहले तो इसकी ई नॉट इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैल्यू है। लिखेंगे। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तुमसे, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नोट ई का नॉट फॉर्मूला होती है ना सर, इंटेंसिटी की फॉर्म में क्या होता है? हाफ, मैं बताऊं सर, एनर्जी हाफ डेंसिटी इनटू में एप्सिलॉन सी। नॉट। सही बोल रही है दीपिका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर इनटू सी। सी। सिंपल, अभी तो पढ़ के आए हैं, और वो दोबारा तुम्हारा वाला भी सही है, वो भी यूज करेंगे। और जो हमने कल प्रेशर वाले में यूज किया था वो क्या था बच्चे? प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू, इंटेंसिटी इज इक्वल कौन टू सा पढ़ पावर रहे बाय एरिया, प्रेशर कह रहा हूं, पावर बाय एरिया, और अच्छा पावर क्या था? इंटेंसिटी इंटू आई एरिया, इंटू ए था। एरिया। तो अब इंटेंसिटी को क्या लिख सकता हूं? पावर बाय, पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस सर। यस सर। अब सर पावर क्वेश्चन सर में गिवन पी है, की हाँ सर जगह मेरे को 80 गिवन है, लिख दो। साफ साफ गिवन है 8 वोल्ट बल्ब की पावर। 80 वॉट, 80 एरिया वॉट। केशव बताएगा क्या लिखूंगा सर पिछली गिवन बार। है 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी जहाँ गुड। आर हमारा एरिया 10 है। 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे बच्चे, क्योंकि वो जो भी पॉइंट सोर्स होता है वो बल्ब वाला, जो भी ऐसा सोर्स अगर गिवन है तो वो एक स्फेरिकल शेप का बनाता है जब भी हमें यस लाइट सर। देता है, और उसका डिस्टेंस, रेडियस वही होता है जितनी दूर उसका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 10 मीटर है। तो उसका रेडियस ये होगा, तो स्फीयर का एरिया 4 कितना होगा? पाई 4 पाई आर स्क्वायर। और पावर 10 आपको स्क्वायर। शायद गिवन है कितनी? पावर 80 80। वॉट है बल्ब। 8 वोट है या 80 वोट है? 80 80। 80 सर, 80 हाफ 80। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की स्क्वायर क्या है? ई निकाल नॉट की निकालना है। वैल्यू सर, सी स्क्वायर। अब तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? निकल जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, पता है सबको। बट यहां पर अब कहानी में ट्विस्ट बताओ मेरे को, क्या होगा? एफिशिएंसी दिया है सर जी। तो अब क्या लिखेंगे? पावर की जगह 80 लिखूंगा या क्या लिखूंगा? आप 8 बोल रहे थे तो 8 लिखो, क्योंकि 10% 10% है 8 ना ही सर होता वो है। मैं कुछ सोच के एफिशिएंसी। बोल रहा था, क्या लिखूं? 80 लिख दूं क्या? 8 लिखो ना। क्यों लिखूं 8? 10% एफिशिएंसी है दीपिका ना, बताएगी 8 क्यों लिखूं। क्योंकि सर 10% एफिशिएंसी भी है ना। हाँ, तो अगर टोटल 80 थी तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 8 बाय 80 इंटू 80 10 बाय 80 इंटू 100/10। 10/100। उल्टा बोल दिया। कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 8/4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। क्या अब ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे बस सर। किसी सर को कोई निकल डाउट? गई अब तो समझो। और क्वेश्चन नहीं 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 नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ, मैं बैठा हूँ। वैल्यू देखो क्या गिवन है तुम्हें ई नॉट की? x सेंटीमीटर। अपॉन 10, फिर बड़ा सा रूट है अंडर म्यू रूट नॉट म्यू c नॉट अपॉन सी अपॉन पाई। पाई। यानी तुमको एप्सिलॉन नॉट को किसमें कन्वर्ट करना है? म्यू, इसमें म्यू नॉट। मैग्नेटिक वाला। कर लोगे क्या? या सर सी को तो हाँ लिख जी सकता हूँ सर, सर आराम से। सी को क्या लिख सकता हूँ? बी नॉट इंटू उल्टा बोल। 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की जगह या एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/म्यू नॉट सी। तो म्यू नॉट सी की जगह क्या लिख सकता हूँ सर सीधा ही? 1/एप्सिलॉन नॉट। तो पीछे जहां मेरा एप्सिलॉन नॉट आया है उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो बच्चे? 1/म्यू नॉट बाय म्यू नॉट इंटू सी। क्लियर है? अब तो यस दिक्कत सर, नहीं है यस किसी सर। को? नहीं है सर, नहीं देख है लो अच्छे सर। से, देख लो देख लो। ओके। किसी को, मैं ये फोन को साइड में रखता हूं। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या लिख देना है बस सर? 1/म्यू नॉट इंटू सी। तो 1/म्यू नॉट इंटू सी ई नॉट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये इंटू है सी। 8/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ई नॉट निकालना है, अब निकल जाएगा क्या? यस और नो? देख लो, कुछ भी पूछना है पूछ लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास 3-4 मिनट। स्नेह सुमन, तुमको भी बच्चे कोई भी डाउट है तो बताना। बाकी वाले बच्चे भी, मैं तो कोशिश कर रहा था जवाब दें, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब ही नहीं दिया बच्चे, तो वो चले गए बेचारे। मैं भी कितना उनसे बात करूंगा।
समझ रहे हो? तो जब तक तुम मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं कर सकता ना। भाव का हो गया आपके। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर सर। करके देख। चेक कर लो, अगर जिसको आंसर भी चेक करना है तो। हमारी पावर भी खत्म हो गई है, 2% पावर। हो गया सर, फिर रहने दो, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन तो आप बताओ। 11वीं का क्लास कैसे लोगे अगर आपका पावर खत्म हो गया? अरे फोन का पावर भाई, फोन का। शक्की बहुत करता है ये बंदा मेरे पे। तो क्वेश्चन तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप मेरा इस पे भी चलता है, कंप्यूटर पे भी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से क्लास एंड नहीं हो रही, टेंशन मत लो। ओके सर। हाँ तो हो गया दीपिका, क्या और क्वेश्चन? सर और रहने दो, आप पीट दोगे मेरे को इधर ही। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, हम तो कह रहे हैं बट अप्रोच साथ दिया करो। मैंने B2 में भी यही बात करी है, पर याद है? जो अप्रोच साथ सर दिया पता है करो क्या, बच्चे। जिसकी मैं अप्रोच कर देती हूँ ना उसको मैं करके ही रहती हूँ कि कुछ भी हो जाए। जो मेरे से होता नहीं ना, मैं उसे शुरू भी नहीं करती, ये सीन है। ना ना, फिर ये गलत सीन है ना। जो उसकी एक बार अप्रोच, ये काम किया करो जब वहां, जब जेई में पेपर दे रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी तो अप्रोच खुद से करोगे। हाँ स्नेह बोलो बच्चे, स्नेह सुमन बोलो। हैंड रेस किया हुआ है बच्चे आपने, गलती से हो गया। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे हैं। बाकी के क्वेश्चन अगर जो भी होंगे तो भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पर। सर आप देखते नहीं जल्दी। अरे यार, आज ही में जल्दी तुमने देखते आप। क्वेश्चन भेजे हैं, आज ही में उसका फिर रिप्लाई भी कर रात दिया को मैंने। देखते हैं आप, मैंने क्या लिखा था, इतना लंबा चौड़ा 1 मीटर का मैसेज किया सर था मैंने आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती, एक्सपेक्टेशन ये होती है अभी क्वेश्चन भेजे और आपसे 10 सेकंड बाद रिप्लाई आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता फिर ना बच्चे। मेरे मैं रिप्लाई तो जब भी पूछना सीख सीन लो, वो करता कितने हूँ, फास्ट जैसे होते हैं। तुम्हारा सीन मैंने कब किया था बच्चे, देखो केशव, सर मेरे मैं को याद बता है, मेरे दूंगी पास तो अभी डिटेल मैंने आएगी। कब भेजा था। सर नहीं, मैंने 10 मेरा तो बजे एकदम भेजा था ठीक कल था, 7 आपने को। टाइमली कर दिया था। हाँ तुम्हारा जब जिसका भी जब देखता हूँ क्वेश्चन, उसी टाइम मेरे को जो दिमाग में आता है मैं लिख देता हूँ। अब जैसे ये था बच्चे का अभी, ये इस बच्चे ने पहले भेजा मेरे को एक क्वेश्चन, रात को भेजा, उस टाइम तक मैं सो गया था। मैं सुबह उठ के मैंने वो क्वेश्चन देखा, तो मैंने इसको अप्रोच बता दी। फिर इसका रिप्लाई आया मेरे पास 15-20 मिनट के बाद शायद। अब मैं 1 घंटे 15-20, बाद आया सर। हाँ 1 घंटे बाद। अब 1 घंटा मैं ऐसे बैठा रहूं, अभी दीपिका का रिप्लाई आएगा, वेट करता हूँ। नहीं मम्मी खाना नहीं, रुक जाओ, दीपिका ने रिप्लाई देना है, अभी रुक जाओ। ऐसे थोड़ी बैठूंगा मैं, है? अब तुम उसी टाइम मैसेज नहीं कर रहे, अब 10 तुम्हारा रिप्लाई घंटे बाद आ रहा है, तो मैं क्या करूं? सर ना पता है क्या, मैंने मैसेज किया था आपको 1 दिन पहले था, मेरे को क्या पता था आप इतना लेट करोगे। हाँ स्नेह बोलो, मैं तो कह रहा हूँ बच्चे बोलो, क्या कह रहे हो? स्नेह सुमन। वो मेरे को लग रहा बोल रही होगी, उसका नेटवर्क इशू होगा। सर वो भी बोलना चाहती है, हम भी सुनना चाहते हैं, पर नेट ऐसा नहीं चाहता कि हमारे बीच कम्युनिकेशन हो। ठीक है कोई बात नहीं। स्नेह सुमन तुम भी बच्चे, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर भेज देना, और दीपिका तुम भी भेज देना। अगर अगर मैं तो व्हाट्सएप भेज वाले डाउट देती हूँ होंगे रोज तो व्हाट्सएप पर सोल्व कर देंगे, वरना खुद की अप्रोच भेजना, उसमें कोई डाउट लग रहा है तो वो, वरना नेक्स्ट क्लास तो है ही, उसमें तो पूछ ही लेना। ठीक बच्चे? सर यस किसी सर, दिन यस सर सर। दोपहर को रखना चाहिए था डाउट सेशन, ताकि 100-200 सर ना घंटे का हो प्लीज, जाता। प्लीज सर रख लेना कल हाँ कल तो है ही तुम्हारी क्लास, दोनों की क्लास है। दोपहरे में। दोपहरे में सर। दोपहर में हाँ जी सर। 6 बजे क्या दिक्कत है? सब नहीं होंगे नहीं ना बच्चे सर, अवेलेबल? नहीं सर। सबकी छुट्टियां चल रही हैं? अरे सर कल हिमाचल दिवस हाँ, है, हिमाचल कल दिवस। हिमाचल डे है। अच्छा इसी वजह से है, कोई बात नहीं। अभी तो हमारे पास दो, ऐसा करते हैं कल दोनों का कंबाइंड मैच ले लेते हैं, 6 और 7, 2 घंटे हाँ मिल जाए। जी सर। ठीक, सर 3 घंटे ले लो, यस 4 घंटे सर। ले लो, फिजिक्स तुम से ही आओ पढ़ तो रही हूँ सही। सर मैं तो। 3 घंटे ले लेना, 6 से 8, और बताओ ठीक? सर कल हाँ जी। +1 वालों की क्लास है। नहीं है तभी तो कह रहा हूँ, बाद में भी ले लेना। हिमाचल डे है बस कल, तो अब किसी आपका को नहीं बहाना है। खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्या खत्म हो गया? हाँ ना। बहाना कौन लगा रहा बहाना। है? बहाना कौन लगा रहा है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल, हैं? ठीक है सर, बाय सर। अब हम पूरी क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स खा जाएंगे आज। खा जाओ। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय सर।